सूर्य साधना रहस्य अब मैं गोपनीय उत्तम ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिसे भगवान सूर्य देव द्वारा कहा गया है और जो सूर्य रहस्य विषयक तथा प्रकाशक है। पहले भूमि और अन्य स्थानों का यथाविधि शोधन करी और उस वस्तु को वर्ण क्रमानुसार शुद्ध करी। तदनंतर न्यास मंत्र के द्वारा सकलीकृत करके सूर्य देवता को अधिवासित करी और सूर्य मंडल का चित्र बनाकर दत्त चित्त होकर एकांत में नदी के तट पर, तीर्थों में, मंदिरों में, पुष्पों से लदे उद्यानों में, चित्रों से भरे राजभवनों में अथवा आकाश के नीचे जहां भी मन रुचे दीप वर्जित भूप्रदेश में पूजा करे। ब्राह्मण हो तो पृथ्वी श्वेत होनी चाहिए, क्षत्रिय हो तो लाल, वैश्य हो तो पीली और शूद्र हो तो काली। चारों ही वर्णों का यथावत प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद मंगलजनक शब्दों का निरीक्षण करे, प्रशस्त वचन को ग्रहण करे और अप्रशस्त को छोड़ दे। घी और मधु से उपलिप्त गूलर से हवन करे। इसके बाद पहले कहे अनुसार मंत्र सहित सूत्र का न्यास करे। सिंदूर वर्ण सिले हुए वस्त्र को छोड़ दे। कपास, वलकल, क्षोभ और कौशिक वस्त्रों को यथोचित रूप से हाथ से नाप कर समर्पित करे। हृदय मंत्र से अभिमंत्रित प्रथम सूत्र को ऐन्द्र दल में तथा अश्वदल के बीच में पद्म को नियुक्त करे। गायत्री मंत्र से सूर्य का चिंतन करे। षडाक्षर मंत्र का एकाग्र चित्त से जप करे। सत, रजस और तमस इन तीन गुणों से युक्त राजस लक्षण कहा गया है। चार द्वारों से सुशोभित अत्यंत क्षीण तथा स्थूल कुश बिंदु विवर्जित दिव्य मंडल का चित्र बनाए। आठों दिशाओं में तथा सुविदिशाओं में आयुधों का चित्र पूर्व में ओंकार और पश्चिम पत्ते में खखार निर्मित करे। दक्षिण पत्र में खोकार और उत्तरी पत्र में लिरकार, वायु कोण में यकार और अग्नि कोण में स्वकार, नैऋत्य कोण में हाकार और ईशान कोण में छकार, कर्णिका में महातेजस्वी देवता का रूप बनाए। उनके हृदय के बीच में श्वेत संस्था देवी का विन्यास करे। आठों दिशाओं और सुविदिशाओं में निशा देवी को नहीं बनाना चाहिए। पूर्वी प्राकार के बीच में क वर्ग और पंच महाभूत और दक्षिणी भाग में भ वर्ग, पंचबुद्धि इंद्रिय, पश्चिम में टकार वर्ग और पंच कर्मेंद्रियां, उत्तर में ता वर्ग और पांच तन्मात्राएं, ईशान कोण में पा वर्ग और अव्यक्त, आग्नेय में प्रकार वर्ग और बुद्धि, नैऋत्य में अकार वर्ग, वायव्य में हा, छा और मन, दूसरे प्राकार में पूर्व दिशा में सुरेंद्र, दीप्ति कोण में अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य में नृत्य के अधिपति, पश्चिम में वरुण, वायव्य में वायु, सौम्य में सोम, ईशान में ईशान के मुद्रा अक्ष निर्माण करे। तीसरे प्राकार में अश्विनी, शक्ति, दंड, खड्ग, शंख, गदा और परशु का चित्रण करे तथा दूसरे पूर्व में दिशाओं और विदिशाओं में महामुद्रा देना चाहिए। पूर्व से प्रारंभ करके लोकपालों का आवाहन करे। चौथे आवरण में व्योम पुष्प, बलि और उपहार रखे। ओंकार प्रारंभ में और स्वाहा अंत में हो। तदनंतर अग्नि की स्थापना करके आचार्य पगड़ी बांधकर भूषित होकर भूमि को खोद खोद कर घी और कुछ छिटकाकर दक्षिण दिशा में ब्राह्मण को स्थापित करके सर्वा पात्र को शोधित करे। घृत की परिक्रमा करके दाहिने घुटने को जमीन पर रखकर सर्वा हाथ में लेकर पात्र पकड़कर 6 आहुतियां दे। तदनंतर सांधिकरण को संभव करने वाली इस लक्षण वाली अग्नि को इकट्ठा कर कुंडाक्षधर पिंगल लोचन सूर्य को मंत्र से आह्वान करे। तदनंतर शिष्य के लिए गर्भाधान आदि 5-5 आहुतियां दे। तब दंड
और मेखला स्थापित करी। सूर्य की ओर से भक्तों को प्रवेश कराए, जो कि हृदय मंत्र से अभिमंत्रित हों, वस्त्र बंधे हुए मुख वाले हों और 3 बार परिक्रमा किए हुए हों। घुटनों के बल जमीन पर बैठकर सिर झुकाकर क्षमा याचना करे, उनके पुण्य का निर्देश करे। उसी यज्ञ में रवि सहित उनका नाम स्मरण करे। हृदय में महाश्वेता भगवान सूर्य का ध्यान करके साधन को देखे तो वह दीक्षित कहा जाता है। इसके बाद साधक अग्नि स्थापना करके एक एक आहुति प्रदान करे, तब अष्टपुष्प का दिलाई।